नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब वीडियो में। क्लिनिकल मेट्रिया का जो हमारा सीरीज चल रहा है इस पुराने चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी में, उसमें आज हम बात करेंगे काली कार्ब के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट दवा है काली कार्ब, और उसका एक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि खासकर ब्लड मेकिंग प्रोसेस है, जिसे हेमाटोपोइसिस भी बोलते हैं या फिर एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, जिससे खून बनता है जिस प्रोसेस से, उसमें वो कैसे भागीदार, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। उसके कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो क्लिनिकली बहुत ज़्यादा आता है और बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें चूक कर जाते हैं। दूसरी दवाइयाँ हैं जो कि इस प्रोसेस में, जिनको एनीमिया का शिकायत रहती है या फिर जिनमें खून कम बनता है, चाहे वो प्यूबर्टी वाले, कम एज वाले गर्ल्स हो या फिर ओल्ड एज के जो महिलाएं हैं जिनमें मेनोपॉज हो गया है, बहुत सारे डॉक्टर्स जब उनके पास जाते हैं वो लोग लकेसिस, नेट्रोम्यूर, सेपिया या फिर कैल्केरिया कार्ब, फेरम मेटालिकम, इस तरह की दवाइयाँ देते हैं जहाँ पर चूक होती है, उनका जो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हो पाता। काली कार्ब उनका सॉल्यूशन करता है। तो काली कार्ब एक बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट दवा है। तो शुरुआत करते हैं। पोटेंसी के बारे में लास्ट में बताऊंगा कैसे यूज करना है, कौन कौन सी बीमारी में, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। शुरुआत करते हैं कि एनीमिया जो है वो खासकर जब ब्लड या तो बनता नहीं है या फिर डिस्ट्रॉय होता है, तो दोनों प्रोसेस में एनीमिक कंडीशन होता है। आमतौर पर काली कार्ब जो एक्शन आता है, ब्लड ठीक तरह से बन नहीं पाता। तो जिस प्रोसेस में बोन मेरोस में या लीवर में ब्लड जो बनने की प्रोसेस है, हेमाटोपोइसिस बोलते हैं, वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता। कुछ उनमें डेफिशिएंसी होता है, बॉडी में कुछ खराबियां होती है जो सेल्स में फंक्शनल लेवल पे, स्ट्रक्चरल लेवल पे, जिसके कारण ये प्रोसेस हो नहीं पाता। तो काली कार्ब उसको रेगुलेट करता है। जिनमें भी आपने देखा होगा बहुत बार अगर आप आयरन टॉनिक दो तो भी उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता नहीं है, ब्लड डिस्ट्रॉय होने लगता है। और उसका जो सिम्टम्स कैसे आता है, पूरा शरीर उनका पूरा वाइट जैसा हो जाता है, पूरा पेल वाइट हो जाता है, और जो नॉर्मल कलर रहना चाहिए स्किन का वो नहीं रहता, पेल वाइट हो जाता है, मतलब सफ़ेद कलर का हो जाता है, खून की कमी दर्शाता है। और बहुत ज़्यादा हैवी वीकनेस फील होता है उनको, फटीग, एक्सट्रीम डेबिलिटी फील होता है, कुछ भी काम करने को मन नहीं करता। तो इस तरह के कंडीशन भी एनीमिक कंडीशन में दिखा देता है, और वहाँ पर बार बार उनको खून चढ़ाना पड़ता है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं होता। जैसे खून चढ़ाते हैं कुछ दिनों में फिर वो डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्योंकि अंदर जो प्रोसेस है उसको पकड़ के रखने का वो स्ट्रेंथ, स्टामिना नहीं होता। वो काली कार्ब आपको देगा। और उसके अलावा कुछ जो प्यूबर्टी वाले गर्ल्स में, कुछ लड़कियों में शुरुआत जब होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो देर से आती है, ठीक है। तो देर से आने का कारण ये है कि ब्लड ठीक से बन नहीं पाता उनका। तो प्रॉपर तरीके से अगर खून बन नहीं पाएगा तो मेंस्ट्रुअल पीरियड भी स्टार्ट नहीं होगा। और जिनको हो चुका है उनमें भी देरी से होता है, बहुत कम होता है, तो इस तरह की शिकायतें रहती है। तो आप वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं काली कार्ब का। खास तौर पे मेनोपॉजल पीरियड में, जहां पर ओल्ड एज वाले जो औरतों में खून की कमी होती है, उसके कारण उनमें सूजन आ जाती है, पूरे बॉडी में सूजन आती है, स्वेलिंग आ जाती है और दर्द होने लगता है एनीमिक कंडीशन के कारण। खासतौर पर आंखों की यहाँ जो ऊपरी पलकों में, इसके बीच में, आईब्रो और ऊपर की पलकों के बीच में यहाँ पर सूजन आ जाता है। काली कार्ब का ये स्पेसिफिक लक्षण है। नीचे की तरफ अगर आता है तो उसका लक्षण एपिस है, ये आप याद रख लेना। नीचे की तरफ यहाँ पर सूजन आती है तो वो एपिस होता है, और यहाँ पर सूजन आता है तो वो काली कार्ब होता है। ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिम्टम है, कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम है, इसको आप लिख के रख लेना। तो ये आप या यूज कर सकते हैं, प्यूबर्टी हो या ओल्ड एज मेनोपॉजल सिंड्रोम में, बहुत ही बढ़िया अव्वल दर्जे का काम करता है। आमतौर पर इसमें जो मैंने कहा, जैसे कि फेरम मेटालिकम, पल्सेटिला, नेट्रोम्यूर, ये सब देते हैं। अगर उसमें फेल्यूर होता है तो आप काली कार्ब का इस्तेमाल करिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा और केस क्योर हो जाएगा। तो पोटेंसी के बारे में जानते हैं, कौन कौन सा यूज कर सकते हैं हम। काली कार्ब क्योंकि एक डीप एक्टिंग पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, आप इसको 200 से शुरुआत भी कर सकते हैं। दिन में 2 बार 2 डोज करके 2 दिन दे सकते हैं। फिर उसके बाद 15 दिन के बाद, 10-15 दिन के बाद 1 mg का सिंगल डोज देकर आप वेट कर सकते हैं। जिनको एक्यूट कंडीशन है, अब अगर आपने पल्सेटिला, नेट्रोम्यूर ये सब दिया है लोअर पोटेंसी में या हायर पोटेंसी में भी दिया है, रिजल्ट नहीं आया, तो कम एज वाले जो प्यूबर्टी वाले छोटे छोटे लड़कियों को, वहां पर आप 30 पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं। दिन में 2 बार 3 बार करके 3-4 दिन दीजिए, मैक्सिमम 5 दिन दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं देना, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। तो काली कार्ब 30 दिन में 2 बार करके आप 5-7 दिन दीजिए। फिर उसके बाद 200 का दिन में 2 बार 2 दिन करके दे सकते हैं।
रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 200 या 1 देने के बाद। अचानक से हड़बड़ी करके उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा उसका एक्शन देखना पड़ेगा कि कैसे आता है। तो ये उसका पर्टिकुलर वे है यूज करने का। काली कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेट के अंदर गैस समस्या रिलेटेड दूर करता है, खाना प्रॉपर तरीके से पचने में मदद करता है, जिससे खून प्रॉपर तरीके से बनता है। तो एनीमिक स्टेज के लिए बहुत ही कारगर है। उसके साथ साथ बॉडी में सूजन, डेबिलिटी और फटीग जैसे नेचर होता है उसको भी दूर करता है, और बॉडी में जितना भी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको रेगुलराइज करता है। तो ये था काली कार के बारे में, और एनीमिक कंडीशन को कैसे दूर करता है, जो खून बनने का जो प्रोसेस है हेमाटोपोइसिस या फिर एरिथ्रोपोइसिस, उसको कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में था। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए इस चीज़ को। जो बहुत सारे डॉक्टर चूक करते हैं, जो क्लिनिकली आते हैं केसेस, तो उसको प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए मैं सीरीज बना रहा हूँ। तो इसको बिल्कुल देखिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और जिन मेरे दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।